भाटी आयोग अगर अपने को एक्स चीफ मिनिस्टर तक कन्फाइंड रखता तो अमिताभ अग्निहोत्री नाम नहीं लेता। जो रिश्ता सूर्यकांत धस्माना जी ने निभा लिया, मैं भी वो निभा ले जाता। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर आयोग में नाम है, नेम्ड टिप्पणी है, तो मैं नाम लूंगा। इसमें क्या क्या नैतिक कर दिया धस्माना जी, ध्यानी जी। मैं नैतिकता का ख्याल रखता हूं, ना अनैतिक बात करता हूं, और नहीं तो मुझे बता दीजिए, 1 बरस से ध्यानी जी, 1 बरस से मैं यहां बैठ रहा हूं सूर्यकांत जी इसी मंच पर, एक दिन बता दीजिए कि अमिताभ जी उस दिन आपने झूठ का साथ दिया था और मुंह चुरा के चले गए थे। नहीं, क्या गलत कह दिया? बहुत लोग मुझसे खुश हो गए, बहुत लोग नाराज हो गए। कुछ वर्तमान सरकार में है, कुछ भूतपूर्व सरकार में है, कुछ भावी सरकार के चेहरे हैं जो मुझसे नाराज और खुश रहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता की बात नहीं बोलूं और आप आरोप लगा जाएं पूरे चैनल पर, हम सबकी टीम पर, हमारी निष्ठा पर। और हमने अपने कार्यक्रम का वक्त 3 घंटे बढ़ा दिया है। अभी मेरे पास सूचना आई है, सुनिए ध्यानी जी, पूरा सुन लीजिए। 3 घंटे का वक्त बहुत होता है। हम रात के 12 बजे तक समाचार प्लस पर बैठे हैं। आपके लिए चाय कॉफी मंगवाने का मैंने बोल दिया है, वो भी आपके पास आ जाएगी। चिंता नहीं जी, कोई चिंता नहीं जी। अब जरा 5 मिनट आप नॉन स्टॉप बोलिए और जो आरोप आपने लगाए हैं उन आरोपों का पुष्टिकरण कीजिए या खंडन कीजिए। अब शुरू करूं? जी, 5 मिनट आपके पास हैं। देखिए, पहली बात तो ये 3 दिन से लगातार आप निशंक जी का नाम ले रहे हैं, तो किसका नाम लूं? आपका नाम लूं? इंस्टिगेट आप कर रहे थे कि बार बार के उसका नाम लीजिए, नाम लीजिए। जब आपके पास FIR में खंडूरी का नाम लूं? पूछ क्यों रहे हैं? भुवन चंद खंडूरी का नाम लूं? मैं भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम ले देता, भुवन चंद का भी नाम ले देता, अगर इसमें लिखा होता। बोलिए मान्यवर, आपने 5 मिनट का समय दे दिया है। आप या तो मेरी बात भी सुन लीजिए। बोलिए, मैं आपके पॉइंट्स लिखा हूं। 5 मिनट मेरी सुन लीजिए, अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। बोलिए, बोलिए। देखिए, पहली बात कि ये जो रिपोर्ट आपके पास आई कहां से, ये आप खुद कह रहे हैं कि 12 घंटे पहले आपके पास रिपोर्ट आ गई थी, आई कहां से? इसका मतलब कांग्रेस के लोगों ने दी या भाटी आयोग के किसी आदमी ने दी? रिपोर्ट लीक होना इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट में बहुत बड़ा अपराध है। ये अपराध या तो इन लोगों ने किया सरकार में जो है, या भाटी आयोग ने किया। कैसे आपके पास आ गई? एक बात। दूसरी बात, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं, भाटी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाटी आयोग की रिपोर्ट फेक है, इसीलिए सरकार उस पर FIR नहीं करा रही है, क्योंकि जैसे ये FIR कराएंगे हाईकोर्ट में चैलेंज होगा, आयोग की सारी कार्रवाई डिसमिस हो जाएगी। इनके चीफ मिनिस्टर खुद जज हैं, इसलिए नहीं करवा रहे हैं। दूसरी बात, ये नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि उसमें यदि आयोग की रिपोर्ट आपने माननी भी है तो नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि जितने लोगों का नाम उसमें है सब पे करिए। 3 दिन पहले इनकी कैबिनेट की स्पेशल ग्रुप की बैठक होती है, 4 मंत्री उसमें होते हैं। उनमें इनके कृषि मंत्री कहते हैं कि साहब हम तो इनके खिलाफ करेंगे जो राजनीतिक लोग हैं, अपने दोनों प्रमुख सचिवों के खिलाफ, FRDC के खिलाफ नहीं करेंगे। क्या ये नैसर्गिक न्याय के पक्ष में है? रिपोर्ट टेबल होने से पहले बाजार में और मीडिया को चली जाती है, क्या ये नैसर्गिक न्याय है? और दूसरी बात, भाटी कह रहे हैं कि 147 नियम के तहत 147 नियम के तहत इन्होंने गलत किया, 114 में है, 6 में से होगा। भाटी जो बोल रहे हैं फेक बोल रहे हैं। चौथी बात यह है कि जो इंक्वायरी एक्ट है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1952 का, उसमें साफ कहा है कि यदि आप किसी आदमी पे बड़े अभियोग लगा रहे हैं, उसकी इज्जत को भट्टा लगता है, तो उसको कमीशन को ये सब लिखने से पहले उसको समय देना चाहिए। बड़ा आदमी कानून से ऊपर है। नहीं, उसको लिखा है कि आप उसको समय देंगे। आयोग ने समय नहीं दिया कभी, चाहे वो हेमंत द्विवेदी हो, चाहे निशंक हो, चाहे कोई अधिकारी हो, किसी को कभी कोई समय नहीं दिया। और उसमें ये लिख दिया कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, सरकार के फंड को साइफन करने के लिए एक डुबियस था, यानी हेराफेरी का आरोप, कॉन्स्पिरेसी का आरोप, इतने बड़े आरोप ये आयोग लगा रहा है। और उससे पहले जो एक्ट में है, एक्ट के 18B में है कि आपको समय देना पड़ेगा। क्यों निशंक जी को समय नहीं दिया? क्यों हेमंत द्विवेदी को समय नहीं दिया?
ये क्योंकि समय नहीं दिया, इसलिए ये रिपोर्ट जब भी जाएगी ये रिपोर्ट जो है डिसमिस हो जाएगी, क्वेश हो जाएगी, कोर्ट में जाते ही क्वेश हो जाएगी, इसलिए नहीं करवा रहे हैं। और निशंक जी के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं, हेमंत द्विवेदी के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हरक सिंह रावत क्यों नहीं? हरक सिंह रावत कैसे बन गए चेयरमैन? इससे पहले इन्होंने ये किसी आदमी को, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इनके पूर्व मिनिस्टर हैं वहां उधम सिंह नगर के 30 सेकंड बचे हैं आपके। बिहार जी का, उनको भी इन्होंने नॉमिनेट किया था, 30 उन्होंने ज्वाइन seconds नहीं किया, वो कैसे कर दिया? यदि हेमंत द्विवेदी का नॉमिनेशन गलत है तो हरक सिंह रावत का और तिलकराज बिहार का नॉमिनेशन कैसे सही था? ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके खिलाफ भी एफआईआर लिखाओ, जिस चीफ मिनिस्टर ने उसको किया है, फिर उनके खिलाफ भी एफआईआर लिखो। ये क्या बात हुई? आप पूरे तथ्य उनके हैं तो हमारे सामने रहे। ये कह रहे हैं कि साहब अधिकारी अपॉइंट किए, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने उसके थ्रू किए, ध्यानी जी, द्वारा दिए, अब भी के द्वारा है, करो ना एफआईआर ध्यानी जी के खिलाफ। आप अपने समय से 30 सेकंड ऊपर हैं, कुछ और बोलना चाहते कि मैं बोलूं? मैं बोलूं? आप बोलिए, फिर मुझे भी समय दीजिए। जी, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा, जी धैर्यपूर्वक सुनिएगा। सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये घड़ी देख के सुन रहा हूं। जी, आपने जो बातें कही, जो भी बातें कही मैंने लिखी, आपने एक भी बार अपने उन आरोपों को साबित करने की हिम्मत नहीं दिखाई कि समाचार प्लस दुष्प्रचार कर रहा है। भाटी आयोग की रिपोर्ट में क्या कहा गया, नहीं कहा गया, ये भाटी जी जाने, ये सरकार जाने। मैं तो रिपोर्ट खुद से घर से बनाया नहीं, ना अमिताभ जी बनाए। और रिपोर्ट हमारे पास कैसे आई? दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है। मैं नहीं पूछता कि सितारगंज की जो सीट है वो किरण मंडल ने कैसे खाली की, या उसके पहले खंडूड़ी जी के जमाने में जो आपने सीट खाली कराई थी वो कैसे खाली हुई। मैं आपसे नहीं पूछता कौन किस पार्टी ने। मुझे अभी मेरा वक्त चल रहा है, अभी मेरा वक्त चल रहा है, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। जी, दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं मैंने 3 दिनों में निशंक जी का नाम लिया, तो मैं आपका नाम लूं? किसका नाम लूं बोलिए? अरे भाई, भाटी जी ने जो रिपोर्ट में लिखा है मैं तो उनका नाम ले रहा हूं। और मैंने समाचार प्लस पर इन 3 दिनों में लगातार कहा कि मैं माननीय रमेश पोखरियाल निशंक साहब को खुली चुनौती देता हूं, निमंत्रण देता हूं कि समाचार प्लस पर वो लाइव बातचीत करें। अगर उनको डर है कि वो हमको इंटरव्यू देंगे और हम उसको एडिट कर देंगे तो लाइव बैठ जाइए, जैसे आप लाइव बैठे हैं। अगर वो मेरे स्टूडियो नहीं आ सकते, मैं उनके घर ओबी वैन भिजवा देता हूं, लाइव बातचीत कर लीजिए। वो आने को तैयार नहीं। आप उनकी जगह पर उनके प्रवक्ता बनकर आप समाचार प्लस पर आरोप लगा रहे हैं। आपने तीसरी बात कही कि रिपोर्ट फेक है, इसीलिए सरकार एफआईआर नहीं करा रही चूंकि हाई कोर्ट में क्लैश हो जाएगी। तो भाई, इसमें भी समाचार प्लस का दुष्प्रचार तो नहीं है। चौथी बात आपने कही कि बड़े आदमी को वक्त नहीं दिया जाता जबकि दिया जाना चाहिए। तो भैया, कानून के लिए तो इस देश में हर आदमी बराबर है। अतुल अग्रवाल मर्डर करेगा तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, और आप मर्डर करेंगे तो आप भी अंदर जाएंगे। तो इसमें समाचार प्लस दुष्प्रचार कहां से कर रहा है? 5 मिनट में आप कुछ नहीं बोल पाए समाचार प्लस के खिलाफ। ध्यानी जी, केवल चिल्लाने के। सिर्फ 2 बात मैं कहूंगा, बहुत अदब से, बहुत एहतराम के साथ 2 बात कहूंगा। भाटी आयोग की यह रिपोर्ट अदालत में सबमिशन के 15 मिनट के भीतर क्वेश हो जाए तो समाचार प्लस की सेहत पर क्या फर्क है? और उस खबर को हम तब भी दिखाएंगे। और भाटी आयोग की इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री को सजा हो जाए तो मुझे कौन सा गम? ये आपके और धस्माना जी के बीच बहस का मुद्दा हो सकता है कि भाटी प्रॉपर्टी डीलर है या भाटी संत है। मुख्यमंत्री ने, सरकार ने एक बात आयोग बनाया, उस आयोग की रिपोर्ट, इंदिरा गांधी कहती थी शाह कमीशन फेक है, मुरारजी कहते थे शाह कमीशन असली है। इस बहस में हम आज क्यों जाएंगे? अदालत जाएगा ना मामला, अदालत तो जाएगा ना। निशंक जी का मामला भी क्यों परेशान है, फिर क्यों हल्ला गुल्ला है? मेरा सिर्फ निवेदन इतना है, सरकार को कहिए, धस्माना साहब बैठे, धस्माना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास ये कॉपी कैसे आई, सरकार जांच करा ले, मैं सरकार को जवाब दे दूंगा।
आपको उत्तर नहीं दूंगा। या आप मेरे खिलाफ केस कीजिए, तो मेरे विद्वान खिलाफ न्यायाधीश मुकदमा सामने कर बोलूंगा। दीजिए, आइए इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी आएंगे, मैं चैनल के हेड के नाते उनको बताऊंगा कि ये रिपोर्ट मेरे पास कैसे आई। आप पूछने वाले कोई नहीं होते। और दूसरी बात मैं कहूंगा मित्र, ये सौजन्यता की बात होगी कि आपने निशंक जी का आप बचाव करें, आपका अधिकार है। धस्माना साहब निशंक जी पर आक्षेप करें, उनका अधिकार है, लेकिन सम्मान और सौजन्यता की बात होगी। ध्यानी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं कि आपने जो समाचार प्लस पर आरोप लगाया उसके लिए खेद व्यक्त करिए। यह आरोप ठीक नहीं, ऐसे आरोपों से ठीक रिश्ता नहीं बनता। ये आप साबित कीजिए। साबित नहीं कर पाए। मैं कर रहा हूं ना, 5 मिनट और दे रहा हूं आपको। नहीं कर पाए ना, आप नहीं कर पाए। यही करूंगा, नहीं कर पाए। नहीं, बिना तर्क की चर्चा भी अनंत काल तक चलाने से कोई लाभ नहीं। ध्यानी जी, ये भी जान लीजिए, मैंने 4 वाक्य पढ़े जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उतनी ही हमारे चैनल ने दिखाया। इसमें कहां से दुष्प्रचार हो गया, ये मुझे बताइए। और ये अगर तो आप हाउस की कहें, प्रॉपर्टी है। अगर आप कहें तो मैं जरा जनता को भी जोड़ लूं, फोन लाइन खोल दूं, जनता की भी सुन लीजिए। ठीक है, चलिए। अमिताभ जी, आपकी इजाजत। अब मेरी बात नहीं, सुनिए ध्यानी जी 1 मिनट। मैं उत्तराखंड के 1 करोड़ दर्शकों से कहता हूं और यूपी के 17 करोड़ अपने दर्शकों से गुजारिश करता हूं, आप सभी लोगों के लिए हम फोन लाइंस खोल रहे हैं सिर्फ 15 मिनट के लिए। जरा 15 मिनट में हमें फोन कीजिए और हमें यह बताइए कि समाचार प्लस के ऊपर दुष्प्रचार करने वाले ध्यानी जी वाले जो आरोप हैं वो आरोप सही हैं या गलत। चलिए जनता से पूछते हैं। फोन लाइन्स हम खोल रहे हैं अपनी सिर्फ 15 मिनट के लिए। मेरी बात भी सुन लीजिए जी, आप ही की सुन रहे हैं सर, बताइए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। आपके 4 दिन के अंदर 7 बुलेटिन केवल इस पे भाटिया आयोग पे आए। थैंक यू, आपने हमारा चैनल लगातार देखा। हाँ, थैंक यू। मैं देखता हूँ आपका चैनल, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन ये अति हो गई इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। और सिडकुल का मामला विधानसभा में उठा, जिसने अति की, जो जनता के पैसे लूट के खा गया, वो अति नहीं दिखी आपको। और हम खबर दिखा रहे हैं, तो मैं खबर भी आपसे पूछ के दिखाऊं। जवाब दीजिए, जनता जवाब देगी। अब मैं खबर बीजेपी वालों से पूछ के दिखाऊंगा। ध्यानी जी, आपके नेताओं का टूर प्रोग्राम 70 विधानसभाओं में किसको टिकट मिले, ये कभी हमने दखल दिया नहीं ना, तो मेरा रनडाउन आप कैसे बना देंगे? मैंने कभी दखल दिया कि इसको पौड़ी से लड़ाओ, इसको कर्णप्रयाग से लड़ाओ? नहीं बोला ना। मैं तो नितिन गडकरी को भी नहीं बोला, राजनाथ सिंह को भी नहीं बोला कभी। भाई साहब, जब आप कैसे मुझे बताएंगे कि मैं क्या चलाऊं? यदि अपने माध्यम से आप आक्रमण करेंगे तो हम भी अपने माध्यम से चुप बैठेंगे। हमारी पार्टी पे आक्रमण हो रहा है, सरकार, भाटिया आयोग, आप मिलकर आक्रमण करेंगे तो हम क्या करेंगे? ध्यानी जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, सुझाव दे दूं आपको। एक टीवी न्यूज चैनल खोल दीजिए और दिन भर बीजेपी पुराना बांचिए और संतुष्ट रहिए। कुछ धस्माना साहब कहना चाह रहे कविता से। जी सूर्यकांत जी। देखिए, मैं 2 निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं। पहला निवेदन तो यह है कि आप ध्यानी साहब जो नाराज हो रहे हैं उनकी बात का बुरा मत मानिए। इसलिए मत मानिए कि देखिए, एक सच्चाई 56 घोटालों का एक भूत पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ा किया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में जो घोटाले हुए नहीं, उनके बारे में 56 घोटालों का आटे का बम जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। जनता जनार्दन जुड़ गए हैं, नीरज पाठक हैं हल्द्वानी से। नीरज भाई, अपनी बात कहिए प्लीज। सर, ऐसा है, राजनेता तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए और बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर। नहीं, ध्यानी साहब कह रहे हैं समाचार प्लस गलत दिखा रहा है। समाचार प्लस बहुत बढ़िया दिखा रहा था। ये सारी बातें जनता के लिए खड़क उठा रहा है समाचार प्लस। मैं तो लगातार रोज देखता हूँ और मैं 12 बजे रात भी देखता हूँ इसे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत धन्यवाद आपका। ध्यानी जी, गिनते जाइएगा, ये पहले दर्शक हैं। आप बोलते जाइए, इससे इस गिनती नहीं हो, रेफरेंडम नहीं हो रहा है। नहीं, जनता, आपने कहा था फोन लाइन खोल दो, अब आप फिर पीछे हट गए। भाई नहीं, मैं ऐसी बहस आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अपने रात के भोजन का समय भी खराब करूं और आप पीछे हट जाए बाद में, को रेफरेंडम नहीं है। मैं नहीं हटने का। अरे जनता का रेफरेंडम नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे? मैं आपको बोला आप भोजन कर लीजिएगा, मैं बगैर भोजन के यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरे को लीगल पॉइंट पे बात करिए ना। आप कहाँ कर रहे हैं? आयोग के जो आपने पढ़ा उसका जवाब सुन लीजिए।
भैया पढ़ा, मैंने भी उसका जवाब सुन लीजिए। भाटी आयोग उससे आगे क्या कहता है ये भी सुन लीजिए। ध्यानी जी एफआईआर हो जाए तो अदालत में लीगल पॉइंट बोलिएगा ना। एक भी जनता के आदमी ने आयोग को संपर्क नहीं किया। अरे मदन जी दर्शक हैं, मदन जी हैं हल्द्वानी से। मदन भाई अपनी बात कहिए। कंप्लेंट है भाटी मदन आयोग जी, की ध्यानी जी रिपोर्ट बोलते रहेंगे, आप अपनी बात कहिए। कि जनता के एक भी आदमी ने उनको संपर्क नहीं किया जी